तो इसी बीच अब रुख भोपाल का कर लेते हैं, जब भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और अमित शाह की हिदायत के बाद ये बैठक ली गई है। आज भाजपा कार्यालय में ये बैठक होगी। वोटिंग हुई कम तो जाएंगे सत्ता और संगठन के पद। दोनों चरण में भी मध्य प्रदेश में हुई है कम वोटिंग और कम वोटिंग में बढ़ाई अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की। दोनों चरणों में मध्य प्रदेश में कम वोटिंग हुई है और चिंता जरूर बढ़ गई, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब कम वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता है। लेकिन चिंता की लकीरें एक बार फिर से खिंचती हुई नजर आई है। भाजपा चुनाव प्रबंधन की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने हिदायत दी है कि बैठक लीजिए और उसके बाद आज भाजपा कार्यालय में अहम बैठक होने जा रही, जिसमें कई तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे आने वाले समय के लिए, आने वाले लोकसभा क्षेत्रों के लिए किस तरह से रणनीति तैयार करनी है। हालांकि मध्य प्रदेश में कम वोटिंग हुई है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए जाए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी 2 चरण में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो कम वोटिंग की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता जरूर बढ़ गई है। अब भाजपा कार्यालय में आज विशेष बैठक भी ली जा रही है। वोटिंग कम हुई तो सत्ता और संगठन के पद जाएंगे, इस तरीके की हिदायत भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दी गई है। अमित शाह समय समय पर दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश का और हिदायत कई तरह की दी जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए। अनुराग, जिस तरीके से 2 चरण में चुनाव मध्य प्रदेश में हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। अमित शाह एक विशेष बैठक की बात कर रहे हैं, क्या कुछ खास इस बैठक में लिया जाएगा? बात मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंट 1% से ज्यादा घटा है, 1% से ज्यादा घटा है। कई सारी बड़ी सीटें हैं जिनमें दिग्गज खड़े हुए थे, चाहे वो टीकमगढ़ की बात करें या फिर हम खजुराहो की बात करें दूसरे चरण में, तो यहाँ पर भी वोटिंग परसेंट कम होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंट कम होने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने एक और टास्क अपने लिए रखा था कि कम से कम 51% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। लेकिन जो टोटल वोटिंग परसेंट है वही इतना कम हुआ है, 51% का जो लक्ष्य है वो भी हासिल होना मुश्किल लगता है। भले भारतीय जनता पार्टी जीत रही हो, लेकिन तो टास्क भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रखे थे उसमें वो काफी पीछे नजर आ रही है। सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि हमेशा ये माना गया है कि वोटर्स को निकालने में भाजपा का कार्यकर्ता कामयाब होता है, पर वो कार्यकर्ता इस बार कामयाब नहीं दिखा। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जहाँ कम अंतर है, कम मार्जिन है, वहां चुनाव परिणाम भी बदल सकते हैं। और यही कारण है कि बड़ी सख्त हिदायत देकर गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर मंत्रियों के संदर्भ में कहा कि अगर उनके क्षेत्रों में वोटिंग कम होती है और किसी अन्य विधायक के क्षेत्र में ज्यादा होती है तो मंत्री पद से विधायक को नवाजा जाएगा, और मंत्री परसेंट कम है जिस क्षेत्र में, वहां से जो है हटाया जा सकता है। और यही कहीं ना कहीं संगठन के लिए भी दिशा निर्देश है, जो बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है संगठन में परसेंट को लेकर। लेकिन अनुराग, अब ये समझना चाहेंगे, क्योंकि हिदायत तो देते हैं जब दिग्गज वहां पहुंचते हैं, लेकिन क्या कमी दिख रही है? क्या प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पाया, लोगों में जागरूकता ठीक से नहीं फैलाई जा रही? क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये कहती रही हैं, अमूमन निर्वाचन आयोग भी ये लोगों से अपील भी करता रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप पहुंचिए, मतदान कीजिए, उसके बाद भी प्रतिशत कम होना। 2 बड़े कारण रूप से, एक तो तापमान रहा है कल के और पहले चरण में, उसकी बड़ी बात है शादियां, लेकिन उससे बड़ा कारण अगर हम देखें वो है महिला वोट बैंक का सीधे तौर पे घटना। लगभग 8.5% महिला वोट बैंक जो है वो नहीं निकला और इसने सीधा असर डाला है। और ये सीधा असर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको लाडली बहना योजना के चलते भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट वोट माना जा रहा था, विधानसभा चुनाव में बंपर जीत का कारण माना जा रहा था। तो इसी कारण इतने स्ट्रिक्ट हुए, इस तरह जो है उनकी हिदायतें आ रही है, केंद्रीय नेतृत्व की हिदायत आ रही है, तो सबसे बड़ा कारण महिला वोट बैंक का घटना है। हालांकि शादी और गर्मी इसका एक बड़ा कारण है, पर इन सब ने मिला जुलाकर भारतीय जनता पार्टी जरूर बढ़ा दी है। जी, अब 4 दिन को ही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रिजल्ट आता है, जितने वोट गए हैं वो किसके पक्ष में गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए।